गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। 25 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम IAS, PCS, SSC जैसे एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है साथियों कि हाल ही में सुभद्रा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। आइए कुछ संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य को जो राज्य का दर्जा मिला था वो मिला था साथियों 1 अप्रैल 1936 यानी 1936 को। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी। जी हाँ, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था। इसलिए हर वर्ष को उड़ीसा 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि ये उड़ीसा है साथियों। उड़ीसा के आसपास का जो तट है इसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और उड़ीसा अपनी जो सीमा साझा करता है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ करता है। तो 4 राज्यों के साथ उड़ीसा अपनी सीमा बनाता है। इस तरफ आप जाओगे तो वेस्ट बंगाल, ऊपर झारखंड के साथ, पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ और दक्षिण में बनाता है आंध्र प्रदेश के साथ। उड़ीसा में स्थित है व्हीलर द्वीप, जिसे अब अब्दुल कलाम जी के जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे उनके नाम पे जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा के प्रमुख स्रोत की बात करें साथियों तो उड़ीसा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा उड़ीसा में प्रमुख झील की बात करें तो चिल्का झील, अनसुपा झील और कुंजिया झील है। उड़ीसा में दुनिया का सबसे बड़ा बांध मिलेगा हीराकुड बांध, जो महानदी पे बना हुआ है। इसके अलावा रंगेली बांध आपको मिलेगा ब्रह्माणी नदी पे। अगला सवाल है साथियों कि दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग ने शुरू किया? रक्षा विभाग, डाक विभाग, शहरी विकास विभाग या गृह विभाग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाक विभाग ने साथियों डाक टिकट संरक्षण के लिए, ताकि 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों में डाक टिकट संरक्षण की वैल्यू समझाई जा सके, इसके लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाक विभाग। अगला सवाल है कि ई समन को औपचारिक रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने जो नए आपराधिक साक्ष्य कानून भारत में लागू हुए हैं 1 जुलाई 1924 से, उसमें 3 प्रमुख बात की गई। ई समन, ई साक्ष्य जैसे पहलू लाए गए ताकि नए कानूनों की समझ विकसित हो सके। तो जो समन अब तक भेजा जाता था न्यायालय के द्वारा, अब ई समन भेजा जाएगा। तो ई समन को औपचारिक रूप देने वाला भारत का पहला राज्य बना है वो मध्य प्रदेश। इससे पहले 100% आपराधिक साक्ष्य कानून को अपनाने वाला जो भारत का यूनियन टेरिटरी था वो चंडीगढ़ था। और चंडीगढ़ में हमारे गृह मंत्री ने ई समन नामक एक ऐप भी लॉन्च किया है। साथियों, बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपनी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनके साथ अपनी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। किस किस के साथ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। दरअसल 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था मध्य प्रदेश से, एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। जबकि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जो राजा भोज थे परमार वंश के, उनके नाम पे यहाँ का नाम पड़ा था राजधानी भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। कमेंट करके बताइए कि भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, उस गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? साथियों, मध्य प्रदेश में यूनेस्को के 4 प्रमुख स्थल हैं, विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें एक खजुराहो है, भीमबेटका है, सांची का स्तूप है और भेड़ा घाट है। जिसमें ये सांची का स्तूप जिसे अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से इससे काफ़ी सवाल बनाए जाते हैं। और ये है भेड़ा घाट। भीमबेटका
जो भीमबेटका गुफा है साथियों, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अच्छा, टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट देश में कितने हैं? तो टोटल है साथियों 43। लेटेस्ट कहाँ हुआ है? तो लेटेस्ट आपको मिलेगा असम में। तो अन्य वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें जो मध्य प्रदेश से हैं, इसमें एक तो खजुराहो के मंदिर जो नागर शैली में बनाए गए, हम सभी लोग जानते हैं। इनका अपना एक शैली जिसको खजुराहो शैली भी कहा जाता है, और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासकों में किसने बनवाया था? तो विद्याधर ने बनवाया था। अगर आपसे कोई पूछे विद्याधर कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए, तो चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया खजुराहो मंदिर के लिए विद्याधर ने किया था। इसके अलावा हमने कहा सांची का स्तूप जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भीमबेटका गुफा है और भेड़ाघाट है। मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, लेकिन इन 12 में से हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे, जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अफ्रीका और नामीबिया से जो चीता लाए गए थे भारत में, उन्हें कूनो नेशनल पार्क में ही मध्य प्रदेश में डाला गया था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख राजवंश रहे साथियों, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश जिसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, और इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज, जी हाँ। जबकि परमार वंश की बात करें तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो था कृष्णराज या राजा उपेंद्र। राजा भोज इसी वंश के थे। आपने एक कहानी सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली। तो जो राजा भोज थे वो परमार वंश के थे। और चंदेल शासक की मैंने बात की, इसमें विद्याधर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने खजुराहो मंदिर की शैली में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है? पोलैंड, यूक्रेन, स्वीडन या क्रोएशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रोएशिया, जो एक यूरोपियन कंट्री है, उसने अपने सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि दिव्यांग व्यक्तियों को छोड़कर भारत में भी सभी व्यक्तियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। जिस तरीके से भारत के ऊपर चाइना आए दिन धमकियां देता है और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते किस तरीके से हम सभी जानते हैं, ऐसे में देश के सभी नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए, भारत को भी। बात क्रोएशिया की करें तो ये है क्रोएशिया। ये जो एरेडिक ओशन है साथियों, ये एरेडिक ओशन है। वास्तव में एरेडिक ओशन कुछ नहीं है, मेडिटेरियन सी का पार्ट है। और ये यहाँ से आयनियन सी से होते हुए आप जाओगे तो यहाँ पे एरेडिक सी मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोएशिया, और ये इटली है, ये आपको ग्रीस मिलेगा। तो यूरोप में एरियाडिक सी के पास आपको क्रोएशिया मिलेगा। और क्रोएशिया की जो मुद्रा है साथियों, अगर आपसे पूछे क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, तो क्रोएशिया की मुद्रा है कुनो। ये कभी कभी कुना नाम से भी मिलता है, कभी कभी साथियों कुना नाम से भी मिलता है क्रोएशिया की मुद्रा। अगला सवाल है कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। जी हाँ, बहुत ही मेरा फेवरेट कानून है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में लाया गया है साथियों। ये कानून इस तरीके से है कि जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, स्पेशली प्राइवेट ऑफिसों में, उनके पास कभी भी ऑफिस से संबंधित फ़ोन आ सकते हैं। कभी भी रात में उनको कॉल करके ऑफिस बुला लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा ये काम होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर आपकी छुट्टी हो गई 8 बजे के बाद, तो आप ऑफिस से संबंधित ना किसी मेल का जवाब चाहे तो ना दें, चाहे तो अपने बॉस का फ़ोन ना अटेंड करें, और आप चाहें तो ऑफिस ना जाएं। क्योंकि एक तरीके से जो आपकी पब्लिक लाइफ से इतर आपकी जो प्राइवेट लाइफ होती है, आपका परिवार होता है, उसके लिए भी व्यक्ति को समय देना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट नामक कानून लागू करने जा रहा है, जो 26 अगस्त से लागू हो जाएंगे। बात अगर साथियों ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया में 4 प्रमुख प्रांत हैं, जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ आपको मिलेगा जिसकी राजधानी मेलबर्न है। इसके अलावा यहाँ पे पार्थ मिलेगा, मेलबर्न, ये सभी क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। अगर आप
क्रिकेट देखते होंगे साथियों तो आप लोग जानते होंगे। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। यहाँ पे आपको ये कैनबरा मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंथोनी अल्बनीज। एंथोनी जो अल्बनीज हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ये लास्ट ईयर सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया अस्मिता लेक किस राज्य ने स्टार्ट की है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, बिहार ने खेलो इंडिया अस्मिता लीग की शुरुआत हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बात अगर साथियों बिहार की करें तो बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो बिहार 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, जिसमें वेस्ट की तरफ आपको यूपी मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ, ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल के साथ, साउथ में झारखंड के साथ, और उत्तर में जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। जी हाँ, नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और बिहार से ये अलग हुआ था झारखंड। 15 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बना था। बिहार में साथियों अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करूं तो यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाबोधि मंदिर परिसर, जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, जो गया में आपको मिलेगा, वहाँ पे है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा बिहार में। इसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। और टोटल टाइगर रिजर्व जो देश में है वो है 54। लेटेस्ट कौन सा है तो करौली धौलपुर है, और ये आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान में करौली धौलपुर लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, जो 55वां टाइगर रिजर्व है। तो देश में टोटल टाइगर रिजर्व है साथियों 55, जिसमें एक टाइगर रिजर्व आपको बिहार में मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। आज का आखिरी कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की? ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शिखर धवन या रविचंद्र अश्विन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिखर धवन। मेरे फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे, आईपीएल में पंजाब के कैप्टन हुआ करते थे, पंजाब की तरफ से खेला करते थे, दिल्ली की तरफ से उन्होंने आईपीएल में खेला है और इनका शानदार अपना करियर रहा है। एक बेहतर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं शिखर धवन जी, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर के साथ साथ घरेलू खेल से भी संन्यास ले लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिखर धवन। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। आपको कैसे लगे आप जरूर बताना। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीसी यादव के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।